अभी कोई भी YouTube चैनल खोलिए तो उसमें अयोध्या के बारे में बता रहे, कैसे लड़ाई हुई, मस्जिद तोड़ा, ये हुआ वो हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई। मैं आपको थोड़ा सा अयोध्या के जो एक्चुअली में जब एस्टैब्लिश हुआ था अयोध्या धाम, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे जनकात्मकज पुरतोर्मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनंदनम। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है हमारे इस मंथली प्रोग्राम में, महाआश्रय प्रोग्राम कहते हैं। तो ऑफकोर्स हमने टॉपिक भेजा था ग्लोरीज ऑफ अयोध्या, बट यहाँ रामायण की चर्चा हम आपको डिस्प्ले कर रहे हैं, क्योंकि मैंने सोचा कि अगर हम केवल अयोध्या के बारे में बताएंगे तो एक ऐतिहासिक उसमें बहुत बड़ा इतिहास है, और अभी ये दिनों जो चर्चा चल रही है उसमें आप लोग बहुत सुन रहे होगे अयोध्या के बारे में। तो 500 साल का इतिहास, आप अभी कोई भी YouTube चैनल खोलिए तो उसमें अयोध्या के बारे में बता रहे, कैसे लड़ाई हुई, मस्जिद तोड़ा, ये हुआ वो हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई। तो मैं आपको थोड़ा सा अयोध्या के जो एक्चुअली में जब एस्टैब्लिश हुआ था अयोध्या धाम, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे, और फिर रामायण के कुछ प्रमुख, क्योंकि रामायण जो है बहुत विस्तार है, बहुत, तो कुछ प्रमुख जो टीचिंग्स है, लेसन्स है, कथाओं के साथ उसको श्रवण करने का प्रयास करेंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप पूरा मेरे साथ बने रहेंगे तो आपको बहुत कुछ यहाँ सीखने को, जानने को मिलेगा। ये अयोध्या धाम सूर्य वंश में इक्ष्वाकु के जो डायनेस्टी जो चली आ रही थी, उस डायनेस्टी में उनके जो पूर्वज लोग थे, उन लोगों ने इस अयोध्या धाम को एस्टैब्लिश किया था। अयोध्या मतलब जो योद्ध योग नहीं है, मतलब इस राज्य को कभी भी युद्ध के द्वारा जीता नहीं जा सकता। तो बताते हैं, रामायण में वर्णन है ये कि अयोध्या नगरी इतनी विशाल थी और इतना प्रोटेक्शन था उसको कि उसके दीवालों में जो है ऐसे औजार लगे हुए थे, हथियार, कि अगर कोई व्यक्ति अयोध्या पर अटैक करने का प्रयास भी करेगा तो ऑटोमेटिकली ये औजार बाय डिफ़ॉल्ट, जैसे अभी आपने देखा होगा इजराइल में जो मिसाइल्स, आपने सुना है कि नहीं पता नहीं, जो मिसाइल्स आती है वहाँ बाहर से, तो इनका ऐसा सिस्टम है कि ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके उसको तोड़ देते हैं, है ना। आई डोंट नो व्हाट दे कॉल इज, वो एक नाम बोलते हैं उसको, हाँ, तो जो भी है एक नाम बोलते हैं उसको, कि ऑटोमेटिकली अगर कोई, मान लो कोई दूसरा देश उन पर हमला कर रहा है तो यहाँ से एक मिसाइल छोड़ी जाएगी और हवा में उसको ख़त्म कर देंगे। तो अयोध्या में ऐसे जो चीज़ें थी वो दीवालों में लगी हुई थी ऑटोमेटिकली। अयोध्या के दीवालों के बाहर इतना गहरा पानी का एक तालाब आप बोल सकते हैं चारों तरफ दीवालों के, कि बादल जो थे जब वो अयोध्या के ऊपर से पार होते थे तो उन पानी के जलाशय को देख करके वो सोचते थे कि ये समुद्र है, और वो वहाँ वो समुद्र से पानी को एब्जॉर्ब कर लेते थे, मतलब उसको इवापोरेट करके जो है अपने अंदर समा लेते थे। लेकिन जब वो बादल आगे बढ़ते थे तो ये दीवार इतनी ऊंची थी कि वो वहीं से टकरा करके पानी वहीं का वहीं गिर जाता था। तो मतलब पानी लिए फिर वापस बारिश बन के गिर गया। इतना पानी की व्यवस्था थी वहाँ पर कि 12 साल तक एक बार उनके अयोध्या में जो है ड्रॉट आया, मतलब सूखा पड़ गया, लेकिन किसी को पता भी नहीं चला कि 12 साल तक बरसा ही नहीं हुई है, इतना पानी का मैनेजमेंट था। तो ये सब तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें मेंशन्ड है कि कैसे वहाँ का जो सभ्यता थी वो एकदम परफेक्ट जो है उसका अरेंजमेंट था। बट ये तो बाहरी था, इवन अंदरूनी। तो एक व्यक्ति अयोध्या धाम में इतना खुश था कि जैसे अभी हम सुनते हैं ना कि वहाँ पर किसी भी दरवाजे में ताले की दरकार नहीं थी, चाहे किसी के घर में सोना हो, चांदी हो, कितना भी, क्योंकि इतने लोग इतने संतुष्ट थे कि कोई सोच भी सकता था कि मुझे चोरी करना है। जस्ट इमेजिन, हाँ, अभी तो सीसीटीवी कैमरा, एक एक दरवाजे में 2-2 कैमरा लगे रहते हैं, एक उधर से एक इधर से, सीसीटीवी कैमरा, फिर ऊपर से नाइट वॉचमैन, फिर ताला, तिजोरी, पासवर्ड लॉक, जो उसका की सब वो खुद हम भूल जाते हैं बाद में। तो ये सब चीज़ें इतना क्यों? क्योंकि पता है चोरी कर लेगा कोई। इसलिए आजकल माताएं जो है वो आर्टिफिशियल नेकलेस पहन के घूमती है और दुनिया को बोलती है असली है। डर है ना, अगर चोरी हो गया तो लाख रुपए जाएगा सीधा।
तो पॉइंट ये था कि इतने संतुष्ट थे लोग कि कोई चोरी के दरकार नहीं है, और उनको काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये अनर्था अंदर से कभी सताते नहीं थे, कभी नहीं, कभी नहीं। जस्ट इमेजिन क्या नगरी होगी वो, सब अपने अपने काम में खुश, और इतने बड़े बड़े गेट होते थे, इतने बड़े बड़े मतलब गार्डन्स और लेक्स, इतना सुंदर व्यवस्थित वो स्थान, क्योंकि भगवान का धाम है ना, साकेत धाम है ये, तो इसका नाम साकेत भी पड़ा था आगे जाकर के। तो इस अयोध्या नगरी के जो राजा थे महाराज दशरथ, है ना, ये इतने पराक्रमी थे कि कोई व्यक्ति कभी हिम्मत नहीं किया आज तक दशरथ महाराज से युद्ध करने के लिए। इवन एक बार जब ये अयोध्या नगरी में जो अकाल पड़ा, तो ये दशरथ महाराज जो है ये बोले ये अकाल पड़ा किस लिए, तो किसी एस्ट्रोलॉजर ने, ज्योतिष ने कहा कि आप पर शनि की दशा हो गई है, शनि आपके राज्य को आंख घूर के देख रहा है। बोला अभी उसकी आंख ठीक कर देते हैं। चले गए लड़ने के लिए शनि से, और शनि जो है वो उन पर बहुत माने इतना फोर्स डाल रहा था उन पर कि दशरथ महाराज को अपने प्रकोप से वो मूर्छित कर दिया, और दशरथ महाराज अपने रथ से गिरने लगे। जब वो शनि से युद्ध करने के लिए जा रहे थे, तो गिरते गिरते क्या हुआ, जटायु वहाँ से जा रहा था, ये गिद्ध जा रहा था। जटायु ने देखा कि कोई राजा जो है वो शनि के प्रकोप से नीचे गिर रहे हैं, तो उसने अपने पंख को जो है खाली ऐसा फैलाया अपने पंख को, और उस पंख में महाराज दशरथ और उनका रथ वथ सब समा गया एकदम, और आराम से जो है दशरथ महाराज को करके उनके धाम में लाके छोड़ दिया। तो फिर दशरथ बोले कि मैं आपके लिए क्या सेवा कर सकता हूँ, आपने मेरी जान बचाई है। तो उस समय जटायु ने कहा था कि जो तुम्हारा पहला पुत्र होगा वो मेरा पुत्र कहलाएगा, वो मेरा पुत्र होना चाहिए। तो महाराज दशरथ को तो कोई पुत्र नहीं था, तो इसीलिए आप आगे जाके देखोगे इसमें आएगा ये, इसमें कि कैसे जटायु का जो अंतिम संस्कार वो भगवान राम करते हैं एक पुत्र के समान में, क्योंकि वो जो ऋण था वो बाकी था उसको पूरा करने के लिए। तो ऐसे महाराज दशरथ थे कि अपने प्रजा से इतना प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे कि पूछो मत। और खासकर उनकी 3 रानियाँ, एक्चुअली महाराज दशरथ का 353 बार शादी हुआ था, 353 पत्नियां थी उनकी, है ना। तो हम मुख्यतः 3 ही जानते हैं, कौन कौन, अरे बोलो। हाँ, अगर ये नहीं आप जानते तो फिर हो गया। कौशल्या, कैकेयी और हाँ सुमंत्रा। तो ये जो 3 पत्नियां थी ये प्रमुख रानियां थी। तो क्यों 350 शादी और की उन्होंने, क्या कुछ काम धाम नहीं था क्या खाली शादी में? तो क्या था कि ये जो परशुराम जी थे, ये परशुराम जी ने जब ये प्रण लिया कि मैं सारे क्षत्रियों को खत्म कर दूंगा इस पूरे धरती पर से, तो लेकिन इनका एक ये कंडीशन था कि अगर कोई राजा विवाह में बैठा हुआ है तो मैं उसका कभी वध नहीं करूंगा। तो 350 बार ये अयोध्या के पार से क्रॉस किए थे परशुराम, और जैसी खबर मिलता परशुराम आ रहे हैं ये कन्या पकड़ते चल भी शादी कर, बटा के शादी में रहते। तो जैसी परशुराम आए देखे राजा कहाँ है, क्या है राजा बताओ, बोले तो विवाह हो रहा है। अरे यार चलो पार कर गए नेक्स्ट किंगडम। तो 350 बार ऐसा पार किए, तो 350 बार इनका विवाह हुआ दशरथ महाराज। तो खैर इतने पराक्रमी थे, ये मेंटेन कर सकते थे। बट 3 प्रमुख रानियां थी, बट कोई संतान नहीं थी इनको। लंबी कथा उसमें नहीं घुसूंगा मैं, पूरा रामायण बोलने का भी यहाँ समय नहीं है। बट तो इतना वैभव होने के बाद भी इनके मन में एक दुख था कि संतान नहीं थी। फिर आप जानते हैं कैसे यज्ञ हुआ, यज्ञ से वो खीर का कटोरी निकला और तीनों रानियों को इन्होंने बांटा, और इनके घर में 4 संतान हुए, हाँ, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। तो ये चारों जो है भगवान के अवतार थे। हाँ, ये चारों वसुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण, 4 भगवान के अवतारों के चारों रूप लेके आए। और फिर तो दशरथ महाराज पूरे सब भूल गए। फिर वो भगवान राम का जब प्रकट हुआ अयोध्या में, तो मतलब पूरी अयोध्या नगरी जो थी वो एक ऐसे आनंद में डूब गई। जैसे ऑफकोर्स भगवान राम का उतना आप बाल लीला को नहीं सुनते हो, क्योंकि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान है। तो उनका मेन लीला शुरू होता है गुरु के आज्ञा से, जब वाल्मीकि मुनि उनको लेके जाते हैं, तो सॉरी वाल्मीकि बोला, विश्वामित्र जब लेके जाते हैं तो मेन लीला वहाँ से शुरू होता है। बट अगर आप देखोगे अभी जो अयोध्या में मूर्ति इंस्टॉल कर रहे हैं वो राम लल्ला, भगवान राम का बचपन का रूप का इंस्टॉल करें, बड़ा आश्चर्य है।
क्योंकि आप बहुत कम देखते हो, जनरली हम राम दरबार को इंस्टॉल करते हैं। आप इस्कॉन के कोई भी मंदिर में जाइए तो आपको सीता, राम, लक्ष्मण, हनुमान ये 4 मिलेंगे। बट यहाँ पर राम जी के जो है लाला, मतलब एक लाला, एक बच्चे के रूप को वो लोग विग्रह को स्थापना कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। तो फिर क्या हुआ, फिर कथा आप लोग को पता ही है कैसे रामायण आगे बढ़ती है, कैसे विश्वामित्र मुनि आते हैं, इनको लेके जाते हैं और फिर जा कर के आगे जनकपुरी में उनका विवाह होता है सीता मैया से। और फिर वो लोग जब वापस आ रहे होते तो परशुराम जी से उनका भेंट होता है। परशुराम जी समझ जाते हैं कि वही भगवान है, ये अयोध्या में जन्म लिए हैं। और आगे से अनेक अनेक कथाएं हैं, अहल्या उद्धार, फिर आगे आकर के आपको पता है पूरा षड्यंत्र कैसे रचा जाता है वो मंथरा के कहने पर और सब कुछ। तो हम लोग जो है लीला में नहीं घुसेंगे, हम यहाँ से एक एक एपिसोड को पकड़ पकड़ के एक एक हम उसके बारे में टीचिंग समझेंगे कि हमारे जीवन में रामायण का जो मुख्य, जो हमारे जीवन में जो उसका उपयोगिता है वो यही है कि एक एक किरदार इतना सुंदर बनाया गया उसमें भगवान ने किया कि उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और अगर उस किरदार को हम पकड़ करके उसका 1% भी अगर हम समझ गए और फॉलो करने का प्रयास किए तो हमारी भक्ति या हमारा जीवन सफल हो जाएगा। एक एक किरदार इतना ब्यूटीफुल है, इतना ज़बरदस्त बनाया है कि पूछो मत। तो उस एक एक किरदार में हम थोड़ा देखेंगे और आगे समझेंगे। तो सबसे पहला, पावर ऑफ बैड एसोसिएशन। दिख रहा है आपको? बुरी संगति का क्या असर होता है। अभी मैंने आपको बताया कि अयोध्या में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था कि जिसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर्य था। कोई बैर नहीं था, बिना ताला के घर था, कोई चोरी नहीं करता था। तो आपके मन में आया होगा ऐसे कैसे हो सकता है। तो फिर ये मंत्रा के मन में क्या ऐसे आ गया? हाँ, इतना कूटनीति, और वो भी किसकी माँ, माने राम जी की माँ को जा करके बता रही है। कैकेयी, जब राम जी का जन्म हुआ था तो जब कैकेयी को खबर मिला था तो जो दासी उनको आकर ये खबर बताई थी राम जी के बारे में, उसको अपना सबसे कीमती नेकलेस उन्हें दान में दिया था, मतलब गिफ्ट में दिया गया। इतना प्रेम करती थी राम से। जब राम के राज्य अभिषेक का खबर आया तो कौशल्या से ज़्यादा खुश ये थी कैकेयी। लेकिन देखिए इसका दुर्भाग्य कि इसकी जो दासी, जो मेड सर्वेंट जो थी इसकी, मंथरा, इसकी इतनी कुमति थी कि इसके संग से इसका पूरा जो प्रेम है वो पूरा धराशायी हो गया। इसीलिए आपके जीवन में यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको आपके परिवार के प्रति या आपके ही सगे संबंधियों के प्रति या आपके किसी परिजन के प्रति आपके कान में कुछ उल्टा सीधा भरते जा रहा है, होते ऐसे लोग। कई लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के घर को सुखी देख करके उस पर फूट डालते हैं। घर के फूट डालने वाले बहुत लोग होते हैं, ऐसा हमने देखा भी है। तो बच के रहिए उनसे, है ना, बच के रहिए। तो जो लोग हमेशा क्रिटिसाइज करते रहते हैं या आपको किसी और के खिलाफ भड़काते रहते हैं, तो इससे बचना चाहिए। ये बहुत खतरनाक है। क्योंकि क्या होता है, हम लोग कभी कभी इन आँखों से देख नहीं पाते सामने वाले का इंटेंशन। तो आप देखिए ये जो मंथरा है, ये जब आती है तो राम जी का राज्याभिषेक का घोषणा हो चुका है अभी, ठीक है। और महाराज दशरथ जो है वो हड़बड़ा रहे थे कि कल ही मेरे को अभिषेक करना है, कल ही मेरे को इनको राजा बनाना है। तो पूरे अयोध्या में जो है पूरा सब दीपावली मनने लग गया, दिया सजने लग गया। तो ये मंथरा जो आकर के देखी, बोली अरे क्या हो रहा है यहाँ पर। एक दासी से पूछी, बोली तेरे को नहीं पता राम जी का राज्याभिषेक है कल। बोली क्या, अरे मेरे को नहीं पता। तो फिर सीधा गई कैकेयी के पास, अब बोली अरे मूर्ख औरत, सो रही है तू अभी, तेरे को पता नहीं है तेरा काल आ रहा है सामने। तो बोली अरे कुबड़ा, इसको कुबड़ थी ये, मतलब हंचबैक, है ना। तो बोलती है तेरे मुंह से खाली अपशब्द ही निकलते हैं, कभी तो अच्छा बोला कर, क्या हो गया। तो बोलती है राम राजा बनने जा रहे हैं। तो कैकेयी इतना खुश हो, इसको गले लगा ली और इसको पूरा सोने चांदी ये सब उसका दान में दी। तो उठा के फेंकी उसको मंत्रा, बोलती है बट पागल, तेरा काल आ रहा है, तू दासी बनने वाली है और तू मेरे को बांट रही है सब चीजें। तो बोले मंत्रा तू क्या बोल रही है। तो फिर जो है इसका षड्यंत्र शुरू होता है और बोलती है देख, राम राजा बनेगा और कौशल्या राजमाता बनेगी और तू बनेगी कौशल्या की दासी। हाँ, और भरत आएगा, देख
अब देखो कैसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है। क्यों महाराज कल ही उसका राज्याभिषेक कर रहे हैं, भरत का इंतजार नहीं करे, भरत और शत्रुघ्न ननिहाल गए हुए हैं। तो सारा जो पॉइंट था वो पूरा, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, समय बहुत चला जाएगा। तो सारा वो पॉइंट था जो बिल्कुल भी सच नहीं था, उसको ऐसे बना के बताई कि वो सोचने लगी सच बोल रही है रे, तू तो सच बोल रही है। फिर एक बार गले लगाई मंथरा को, तू ही तो मेरी सबसे बड़ी शुभचिंतक है और तू ही मेरा भला चाहती है। और बोलती बता अब क्या करूं, तो बोलती क्या करूं क्या। फिर उसको 2 वर याद दिलाती है कि तूने दशरथ महाराज से वो 2 वर मांगे थे, जब उन्होंने वर दिया था तो समय आ गया, जा कोप भवन में जा। और बराबर एक्टिंग करके दिखाई उसको कि कैसे जो है उनको मनाना है, क्या क्या वर मांगना है, पूरा उनको समझा दी। और ये कैकेयी ऐसा भड़क गई कि ये जो है पूरा जो कल जो पूरा इतना अभिषेक होने माने इतना उत्सव होने वाला था, वो पूरा उत्सव मातम में बदल गया पूरा अयोध्या में। सोचिए एक औरत की वजह से। इसीलिए अपने एसोसिएशन को सोच समझ के चूज कीजिए। आप अगर किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हो जो हमेशा दूसरों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं और आपको गलत शिक्षा दे रहे हैं, वो आपके जीवन पे बहुत घातक हो सकते हैं, बहुत घातक हो सकते हैं। उनसे दूर रहिए, एकदम दूर रहिए, है ना। दिस वॉज फर्स्ट। सेकेंड, अटैचमेंट टू सर्विस एंड नॉट टू द पोजिशन। ये इंग्लिश में ही स्लाइड था तो मैं उसमें दिखाना पड़ा। तो देखिए अब भगवान राम का देखिए, मैं कई बार ये कथा में बताता हूँ राम जी के बारे में, क्या आदर्श चरित्र है। अभी एक दिन पहले दशरथ महाराज राम जी को बुलाए, बोले बेटा तू मेरे कक्ष में आना। और राम जी जैसे ही आए तो दशरथ महाराज देख करके राम को एकदम ऐसे गले लगा लिए एकदम, और बोले बस अब मेरा जो जिम्मेदारी था पूरा हुआ और कल मैं तेरा राज्याभिषेक करना चाहता हूँ। तो राम जी जो थे एकदम शांत खड़े थे। राम जी एकदम, उनका जो मुस्कान है ना एकदम उसमें कोई हंसी नहीं है, मतलब हंसी इन द सेंस स्मित मुस्कान है। मतलब ना ऐसा लगे कि वो नाराज है और ना ऐसा लगे बहुत अत्यधिक खुश है, समझे ना, बैलेंस्ड, एकदम धीर पुरुष है। तो बोले पिताजी आपकी जो आज्ञा, मैं आपकी आज्ञा मानने को तैयार हूँ, जैसी आपकी इच्छा आप कीजिए, आप और मंत्रीगण जो आप लोग सेवा देंगे मैं करने को तैयार हूँ। अब सोचिए अभी राम जी गए हैं और ये खबर जस्ट सीता मैया कौशल्या माँ को सुनाए हैं, सब लोग उछल रहे हैं, वाह 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 वाह, कितना बढ़िया जो है ये हाँ ऐसा खबर आ रहा है कि राम का राज्याभिषेक हो रहा है, राम राजा बनने वाले हैं, वाह अमेजिंग अमेजिंग, सब खुश हो रहे हैं। और इधर से जो है राम जी जस्ट ये सब बता ही रहे हैं, तब तक में थोड़ा समय पार हो गया, सब टाइम चला गया। और फिर दशरथ महाराज इनको बुलाते हैं। तो इस बीच में ये सब लीला हो गई, जो ये मंथरा जा करके इनको बोली, कैकेयी जा करके जो कोप भवन में गई, ये सब हुआ। तो इस बीच में जो है फिर से बुलाया उसको राम को, और बोले राम, देख ही नहीं पा रहे थे राम को। जब राम जी ऐसे दरवाजे से अंदर आए तो ये दशरथ महाराज जी देख करके फेस ही नहीं कर पा रहे उनको, क्योंकि क्या ऐसे फेस करेंगे। तो बोले राम, कुछ बोल नहीं पा रहे, वो तो जैसे ही बोल रहे रो रहे गिर जा रहे, रो रहे गिर जा रहे। तो कैकेयी वहाँ पड़ी हुई थी, तो कैकेयी वो काला वस्त्र पहन के बैठी हुई थी वहाँ पर, और बोली तुम्हारे पिताजी नहीं बोल सकते, मैं ही बोल देती हूँ। तो बोली राम तुमको 14 साल का वनवास जाना है। तो राम जी, रामायण वर्णन है, जो एक्सप्रेशन उनका कल रात को था जब उनको राजा बनने की सूचना दी गई थी, वही सेम एक्सप्रेशन उनका अभी भी था कि तुमको 14 साल का वनवास जाना है। समझ रहे आप। अब आप सोचिए आपके साथ ऐसा हो, अभी आपको बुलाया गया, प्रभु जी माता जी आपका 1 करोड़ का लॉटरी लगा है पहले तो हार्ट अटैक आ जाएगा, या सेलिब्रेट करेंगे, बहुत पार्टी वार्टी करेंगे, और कल पता चला कि आपको 10 साल की कैद सुनाई गई है, सजा है जेल में, क्या हाल होगा बताइए, है कि नहीं है। तो हम लोग के एक्सट्रीम इमोशंस है, जब खुशी आता है तो इतना खुशी मना लेते कि पागल हो जाते हैं, है ना। हाँ जैसे चलो नहीं आओ, यहाँ पर वो बात नहीं करना चाहिए, मतलब कोविड में जब वो लोगों को वो पीने के लिए नहीं मिल रहा था, जब एक बार मिला तो इतना पी गए कि मर गया कोई लोग। तो एक्सट्रीम हैप्पीनेस। तो एक मैं न्यूज़ में देख रहा था, एक बूढ़ा व्यक्ति कोई एक नौजवान लड़की को पटा रहा था और वो पट गई, तो शादी के लिए उसने हाँ बोल दिया, इतना खुश हो गया हार्ट अटैक आ गया
बेचारे को दूल्हा बनाए जा रहे थे, उसका शरीर लेके गए फिर इतना ज्यादा एक्साइट हो गया, है ना। तो क्या वी हैव एक्सट्रीम इमोशंस। जब खुश होते तो अत्यधिक खुश हो जाते हैं, और दुखी होते तो इतने दुख हो जाते हैं कि बस सब खत्म हो जाता है। बट आप भगवान के कैरेक्टर्स आप देखोगे, नॉट एट ऑल डिस्टर्ब्ड, है ना। और भगवान तुरंत निकल पड़े, तुरंत, कोई उनको ये नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान राम जो है यहां पर दर्शा रहे हैं सेवा महत्वपूर्ण है ना। तो अटैचमेंट टू सर्विस, सेवा महत्वपूर्ण है, न कि पोजीशन, है ना। कई बार क्या होता है, जब हमें भगवान की सेवा आती है ना, तो हमें लगता है कि जब तक हमें कोई पोस्ट नहीं मिलेगा तब तक हम सेवा नहीं करेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल, मंदिर में कुछ लोग आते हैं, तो जब तक उनको कोई स्थान नहीं मिले तब तक वो सेवा नहीं करेंगे, है ना। तो वो क्या सोच रहे हैं कि वो भगवान के सेवा को बहुत ही भौतिक दृष्टि से देखते हैं। जैसे कोई व्यक्ति आता है मंदिर में, कोई मान लो बड़ा व्यक्ति आया, है ना, तो उसको जब तक हम लोग कोई बड़ा लेक्चर बोलने के लिए नहीं देंगे या कोई बड़ा स्थान में नहीं बैठाएंगे, उसको गार्लैंड पहना के स्वागत नहीं करेंगे, उसके लिए बढ़िया प्रसाद व्यवस्था नहीं करेंगे, तब तक तो वो लोग आना भी नहीं चाहते मंदिर। मतलब वो लोग सोचते हैं कि मेरा पोजीशन गिर जाएगा, है ना। कोई बड़ा सेलिब्रिटी या कोई आता है, बट मंदिर आपके लिए क्या है, आप भगवान के दास हो, आप बॉस थोड़ी हो। तो जब हमें सेवा का अवसर मिले तो सेवा चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। आप देखिए भगवान कृष्ण के, आप देखोगे रासु यज्ञ में जब सेवा का बंटवारा हो रहा था, है ना, तो सबकी सेवा हो गई, तो कृष्ण बोले मैं क्या सेवा करूंगा, अब उनको कौन सेवा देगा, कोई सेवा नहीं दे रहा था। तो सभी सेवा की गणना हो गई, तो कृष्ण बोले कि जो सेवा कोई नहीं करा, जो खाली है वो मैं कर लूंगा। बोले हाँ, जो खाली है तुमको लगे तुम कर लो, क्योंकि कोई ज़्यादा है सेवा देना। तो कृष्ण कहाँ जा कर के बैठे, शू स्टैंड पर, जूता का, जहाँ जूता का चप्पल स्टैंड है ना, वहाँ जाके बैठे वो, और बोले कि जितने भी ऋषिगण मुनिगण आएंगे इस राजसु सभा में, मैं उनका पाँव धो करके जो है, उनका चरण धो करके उनको अंदर बुलाऊंगा और चप्पल उनका संभाल के रखूंगा। ये सेवा कृष्ण की है। तो सेवा कभी छोटी बड़ी नहीं होती है। क्या आप सोचोगे कि अभी ये प्रभु जी यहाँ बैठ के लेक्चर दे रहे तो ये बड़ी सेवा है, और आप लोग जो है कोई कुकिंग कर रहा है या कोई झाड़ू मार रहा है तो छोटी सेवा है? नहीं, कभी ऐसा नहीं होता है। भगवान की नज़र में सब बराबर है, सब बराबर है। आपकी चेतना पर असर करता है, डिपेंड करता है कि आप कैसा सोचते हैं। तो भगवान राम इसके एपिटोम है। हाँ, वो सेवा से कभी नहीं, मेरे मर्यादा है, मेरा ड्यूटी है, तो वो पहले है। नेक्स्ट, राम और आराम, अ टेस्ट फॉर एवरीवन। तो जब राम जी जा रहे हैं वनवास में, है ना, तो आप देखिए ये सारे जो अयोध्या वासी हैं, ये इतने पागल हो गए थे, इतने पागल हो गए कि सोचिए, मैंने अभी आपको अयोध्या के बारे में बताया, इसलिए मैंने आपको थोड़ा अयोध्या का डिस्क्रिप्शन दिया। कोई चीज़ की कमी नहीं वहाँ पर, कोई कमी नहीं, कोई धन धान्य किसी की कमी नहीं है, लेकिन ये सब लोग जो है राम के पीछे जाना चाहते हैं। एक भी बंदा ऐसा नहीं था जो बोला मेरे को वापस घर में रुकना है। सोचिए कितनी की प्रॉपर्टी उन्होंने बनाई होगी अभी तक, जो भी है। अभी मान लीजिए आप मुंबई में, आपका 2 करोड़ 3 करोड़ का फ्लैट होगा या कोई घर होगा, बंगला होगा, कुछ होगा, आपने बनाया होगा, और आपको एक क्षण में सब छोड़ के जाना है, कैसे आपको लगेगा? बट ये लोग सब कुछ छोड़ने को तैयार है, सब, कोई प्रिपरेशन नहीं था, क्योंकि खबर तो इनको सुबह सुबह आ गई होगी ना। अभी जब राम को सुबह भोर में बताया गया कि तुमको वनवास जाना है, तो समझ लो 3-4 घंटे में सब तैयारी हो गई होगी, और लोग निकल रहे हैं। मतलब समझ लो 4 बजे अगर बताएगा, 10 बजे निकल रहे होंगे लोग, और उस अंतराल में कोई क्या प्रिपरेशन करेगा? सब बोले चलो राम, तुम जहां हम वहां। एक बार भी कोई नहीं सोचा कि मुझे घर में रहना है। इतना अटैचमेंट है भगवान से, सोचिए क्या आसक्ति है भगवान से। और जो है ये लोग अपने सारे कंफर्ट को छोड़ करके भगवान के पीछे चलना शुरू किया। भगवान कितना बोले नहीं, मत जाओ, मत आओ, मत आओ, अपने घर जाओ, अपने घर जाओ, मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, लेकिन नहीं मान रहे थे, चलने लगे। बोले तुम जहां हम वहां, तुम जहां राम वहीं अयोध्या है, और तुम्हारे बगैर ये पूरा उजाड़ है, कुछ नहीं चाहिए हमको। दिस इज कॉल्ड अटैचमेंट टू कृष्णा। और भगवान से जो आसक्ति है, भगवान की सेवा से जो आसक्ति है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये जरूरी नहीं कि हम कोई एसी हॉल में बैठे हो, बड़ा मंदिर में बैठे हो तो ही हम भक्ति कर सकते हैं, नहीं। एक कुटिया में बैठ करके एक आदमी हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहा है, भगवान ज़्यादा खुश हो सकते हैं उससे। ये कोई डिपेंड नहीं करता कि आपके पास बहुत धन धान्य होगा तभी आप भक्ति कर सकते हो, नो, ये कोई कंडीशन नहीं है। कंडीशन है आपके हृदय की भक्ति, है ना। तो नेक्स्ट जो है देखिए, अलर्टनेस इन स्पिरिचुअल लाइफ।
हाँ, मैं थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा है थोड़ा सा स्लाइड्स। अब ये जब लोग गए, ये सारे जो अयोध्यावासी भगवान राम के पीछे चल रहे हैं, तो एक स्थान पे आकर के ये लोग जो है, रात हो गई थी चलते चलते, और भगवान राम ने कहा अभी सब लोग विश्राम करो, कल सुबह चलेंगे हम लोग सब लोग साथ में, है ना। तो इन अयोध्यावासी बेचारे भोले भाले थे, थोड़ी सी गलती हो गई। क्या? ये लोग सो गए, थोड़ी सी गलती हो गई, और जैसी इन सबकी आंख लगी सीताराम लक्ष्मण गायब। जैसी आंख लगी गायब, उठ के देख रहे हैं न चैरियट न वो रथ है, सीता लक्ष्मण। इनको ऐसा वज्रपात हुआ, बोले ए भगवान क्यों आंख लगी हम लोग की, क्यों हमने सोया, क्यों नींद आ गई, और भगवान गायब। तो क्या होता है, कभी कभी आध्यात्मिक जीवन में अगर आप पालन कर रहे हैं और आप सतर्क नहीं है, थोड़ा सा गलती हुआ आप चूक जाओगे। जैसे इसका एग्जाम्पल देते हैं कि जब हम लोग शेविंग करते हैं ना, पुरुष लोग जो, तो अगर आप ध्यान नहीं दिए तो कट जाता है, खून निकल जाता है ना, वैसा ही है। तो इसीलिए अगर आप अलर्ट नहीं हो, आप यो माया के गोद में सोए पड़े हो आराम से, आप हाँ बाद में भक्ति करेंगे, अभी कौन माला जप करेगा, क्या दरकार है मंदिर जाने की, अभी चलो सिनेमा चलते हैं, बुढ़ापा में करेंगे, हाँ, तो आप खो जाओगे, इसको खो दोगे आप भक्ति को। तो इसलिए जो लोग भी एस्पायरिंग डिवोटीज हैं, जो लोग भक्ति को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, दे शुड बी अलर्ट, सावधान रहिए। अपने भक्ति को जो है ऐसी मत खो दीजिए किसी के हाथ में भी, है ना, ऐसी मत खो दीजिए। जैसे क्या होता है, कई बार कुछ लोग मंदिर आते हैं, हाँ, बट क्या होता है उनके सामने जानबूझ करके माया देवी एक ऐसा प्रलोभन देती है। जैसे मान लीजिए अभी आप नवी मुंबई में रह रहे हैं और आपका जीवन मस्त चल रहा है, आप मंदिर आ रहे हो, मंगल आरती कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, भक्तों के साथ हो, बहुत अच्छा जीवन चल रहा है, पर आपको कोई जॉब लग गया जो आपको थोड़ा ज़्यादा हाई पेइंग सैलरी दे रहा है। मान लो यहाँ 50,000 कमा रहे थे महीना, वहाँ 70,000 मिल रहा है, आप क्या करोगे? तुरंत इस शहर छोड़ के चल जाओगे। कई लोग मैंने देखा थोड़ा सा पैसे के लिए अपना पूरा जो ये जीवन है उसको न्यौछावर कर देते हैं, उसको मतलब दाव पे लगा देते हैं, और फिर वहाँ जाते कोई भक्तों का संग नहीं है, कोई मंदिर नहीं है, धीरे धीरे जो 16 माला करते थे वो 0 पे आ जाते हैं। होता है ऐसा, ऐसा होता है। ये बुद्धिमानी नहीं है ना। केवल आप धन के पीछे भागते रहोगे और उसके चक्कर में आप अपनी भक्ति को आप अगर दाव पे लगा दोगे, बहुत बड़ी मूर्खता है, बहुत बड़ी मूर्खता है। हमको पहले देखना चाहिए इसीलिए भक्त लोग क्या प्रार्थना करते हैं, हे भगवान मेरा निवास वहीं पर हो जहाँ भक्त लोग मौजूद हो, जहाँ मंदिर हो। तो देखिए आप लोग बड़े भाग्यशाली है कि आप लोग ऐसे शहर में रहते हो जहाँ इतना बड़ा भव्य मंदिर आपके व्यवस्था के लिए बनाई गई है। यू आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट। ऐसे कितने जगह पे लोग हैं जो लोग कहाँ उजाड़ में रहते हैं, कोई मंदिर नहीं है, बट अकेले भक्ति कर रहे हैं। कितने ऐसे लोग को मैं जानता हूँ, बट भक्ति कर रहे हैं वो लोग। तो ये जो मौका आपको मिला है इसको खोना नहीं चाहिए, इसलिए बी अलर्ट इन स्पिरिचुअल लाइफ, इसको मत खोइएगा। नेक्स्ट, भरत प्रसंग, द गोल इज टू प्लीज द लॉर्ड। ये भरत महाराज का कैरेक्टर देखिए, इतना सुंदर इनका कैरेक्टर है भरत महाराज का। एक आइडियल भाई कैसा होना चाहिए। जब भरत महाराज वापस आए, तो अपने ननिहाल से वापस आए, तो कैकेयी माता जैसी वो आए उसको गले लगाए, और आते ही उसने पहला प्रश्न पूछा, राम कहाँ है? पहला प्रश्न कैकेयी माँ से, राम कहाँ है? तो उसने अरे छोड़ने सब बात की बात, चल पहले बैठ, स्नान कर, खाना। नहीं माँ, पर राम का बताओ। तो फिर बोला, बेटा वो तो वनवास चला गया, उसको तो 14 साल की वनवास हो गई है, और अब तू तेरे को जानता नहीं, तू राजा बनने वाला है, तेरा राज्याभिषेक होगा अभी। जैसी भरत माँ ने सुना, उसको धक्का दे के मारा, कह बोला तू मेरी माँ नहीं हो सकती है। इधर वो शत्रुघ्न जो है मंथरा को पकड़ के लाता है, बाल खींच करके, बोलता है भैया यही है सारे फसाद की जड़, इसने सब कुछ किया है। और कैकेयी को इतना आघात होता है कि जिस व्यक्ति के लिए मैंने इतना कुछ किया, इतना सबका कर्ज पाया, सब पाया, और वो बोलता है आज से मुझे माँ मत बोलना, सॉरी मतलब बोलता है कि आज से तू मेरी माँ नहीं है और मेरे मुंह से तो कभी ये माँ शब्द नहीं सुनेगी, ऐसा बोलता है कैकेयी को। उसको बड़ा भयंकर झटका लगता है। और ये भरत उसी समय बोलता है चलो वन में चलो, ये भी एकदम इंस्टेंट, अभी जस्ट ट्रैवल करके आया है तो थोड़ा भाई रुको, आराम से खाओ पियो तब जाना, नो 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 नो, तुरंत निकलो।
तो ये अयोध्यावासी तो जाके आए थे पास में, जैसे ही वो लोग वापस आए तो वो लोग सब सोचे थे कि ये भरत यही सब षड्यंत्र किया है, ये वहां से बैठ के प्लॉटिंग किया, पॉलिटिक्स खेला। अब ये तो सब इसके प्रति बहुत वो थे, मतलब ऐसा भाव था कि एक नंबर का जो है ना ये लालची पॉलिटिक्स करके जो है गद्दी लेना चाहता था। लेकिन जैसे उन्होंने सुना कि भरत बोल रहे चलो हम भी चलेंगे, वन में चलेंगे, प्रभु राम को लेके आएंगे, सब लोग को लगा वाओ गजब है, ये तो पूरा उल्टा निकला, क्या हम सोचे तो क्या निकला ये, और सब फॉलो करने लगे। और भरत जब गए तो भरत राम भरत मिलाप होता है, बहुत ही सुंदर प्रसंग है वो, ऑफकोर्स डिटेल में नहीं जाएंगे उसमें। तो दोनों ही मान नहीं रहे। हाँ, भरत अड़ पे बैठ गए कि आपको चलना पड़ेगा, और राम जी बोल रहे हैं मुझे पिता का आज्ञा पालन करना, मैं क्या करूं। तो भरत मान ही नहीं रहे। सारे 3-4 दिन बीत गया, वहीं पर सब रह रहे, सारे अयोध्यावासी है, तीनों माताएं हैं, सब है, कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा। फिर जो है राम ने भरत को बुला के कहा देखो भरत, तुम अगर चाहते हो कि मेरी कीर्ति पूरे संसार में बनी रहे तो तुम्हें जो है तुम्हें जाके रूल करना पड़ेगा, तुम्हें राज्य करना पड़ेगा। तो फिर भरत को सारे भारद्वाज मुनि, वशिष्ठ मुनि सब लोग समझाए कि देखो प्रभु राम तो हटने वाले नहीं है अपने प्रण से, तुम ही ऐसा कुछ करो। तो बोला ठीक है, मेरी एक शर्त है। क्या है वो शर्त? राजा तो रामचंद्र ही रहेंगे। बोले कैसे? उनका पादुका जो है उसको राज गद्दी पे बिठाया जाएगा, और मैं उनका दास बन के उसको रूल करूंगा पूरे किंगडम को, और उनको रिपोर्टिंग करूंगा, उनको सारा चीज बताऊंगा। तो इस पे बोले तो अच्छी बात है। तो राम जी को पूछा गया, राम जी एग्री कर गए। तब भरत क्या होता है, भरत अगर चाहते तो भरत के लिए भी वन में रहना बड़ा आसान था, लेकिन भरत ने अपने कंफर्ट को छोड़ करके भगवान के प्रसन्नता के लिए जो है इतना बड़ा राज्य को पूरा संभालने का अपने ऊपर जिम्मेदारी लिया। कभी कभी आपको जीवन में बड़ों की प्रसन्नता के लिए कुछ कष्ट उठाना पड़ेगा, उससे पीछे मत हटिए, है ना। कभी कभी कष्ट उठाना पड़ेगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आजकल हमने देखा अपने घरों में कि जैसे बूढ़े माँ बाप है, तो बूढ़े माँ बाप की सेवा के लिए जो है कभी कभी हमको अपना एंजॉयमेंट खोना पड़ता है। बट आजकल जैसे ही माँ बाप बूढ़े होते हैं तो उनको ओल्ड एज होम भेज देते हैं, या उनको जो है किसी दाई या आया को रख करके उसको करते हैं। अपना एंजॉयमेंट नहीं छोड़ेंगे लोग। इवन सॉरी टू से, कई आजकल ऐसे माताएं आ रही है जो बच्चे पैदा होते ही तो एक दाई रख देते हैं। वो बच्चा को आया ज़्यादा पालती है, माँ का कम उसको प्रेम मिलता है। तो बड़ा होके वो क्यों पालेगा तुमको? फिर जब बचपन में तुमने उसको नहीं पाला तो बड़ा होके तुम एक्सपेक्ट करोगे वो तुमको पालेगा? तो ये दोनों उल्ट वाइज माने एक साथ चलता है ये चीज। बट ये भरत महाराज दिखा रहे हैं। तब उन्होंने क्या किया, नंदीग्राम में गए। नंदीग्राम में भरत महाराज अपने लिए कुटिया बनाए, क्योंकि उन्होंने राम का कुटिया देखा आकर के, वैसा कुटिया बनाए और जमीन में सोने लगे। जमीन में सोने जब लगे ना तो उनको ध्यान में आया, अरे ये मैं क्या कर रहा हूं, प्रभु श्री रामचंद्र जो है जमीन में भी सोए होंगे इस धरती पर, तो मैं उनके बराबर कैसे सो सकता हूं। गड्ढा खोद करके अंदर सोए हैं वो, 5 फीट नीचे गड्ढा खोदे और बोले मेरी सैया ये है, मेरा स्थान ये है। और जो भगवान राम खाते होंगे कंदमूल, वो पूरा 14 साल वो खाए हैं कंदमूल। सोचो भरत महाराज जो राजा है अयोध्या के, उनके लिए महाप्रसाद आता होगा हर दिन प्लेट में, है कि नहीं है? राजा है ना भाई, महाप्रसाद पूरा बन के आता होगा। लेकिन नहीं, वो कंदमूल, और उसमें लिखा हुआ है रामायण में गौमूत्र और वो घास, जो ध्रुवा घास, और वो उसको मिक्स करके खाते थे पूरा 14 साल। और सारे मंत्रीगण अयोध्या से आते थे और इनको बताते थे कि महाराज ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है, ये करना है। तो ये बोलते थे ये करो, ये करो, ये करो। और बराबर हर महीना रिपोर्ट किसको देते थे? पादुका को। वो पादुका रखा हुआ था, उसको आप देखोगे नेक्स्ट फोटो में आप देख सकते हो। ये देखो भरत महाराज कैसे पूजा कर रहे हैं पादुका की। तो वो पादुका को पूजा करके उसको रिपोर्ट देते थे कि भगवान आपके राज्य में आज ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, हमने इतना खर्चा किया, हमने ये किया। सी द लॉयल्टी, आप देखिए कितना लॉयल है। कौन भाई आज ऐसा करेगा बताओ तो? वो जान से लेने को तैयार हो जाते लोग, है कि नहीं है? बड़ा भाई आप देखते हो, कितना सुनते हो स्टोरी, गांव में भी देखने को मिलता है सब चीज़ें। कहाँ गया वो प्रेम आजकल? हाँ, वो भाई भाई जैसी शादी हुआ दोनों का, उसकी पत्नी उसका कान भर रही है, इसकी पत्नी उसका कान भर रही है, और सब
पारिवारिक झगड़ा, क्योंकि रामायण कभी पढ़े नहीं इन्होंने, कभी सुना नहीं रामायण के बारे में, तो कैसे समझ में आ गए सब चीज़ें। बट सी द लॉयल्टी ऑफ भरत। और भरत ने कहा था राम जी को कि अगर आपको 14 साल के बाद एक भी दिन देरी हुई, एक दिन ना, मेरा सिर कटावा पाओगे, मेरा मृत शरीर पाओगे। इसीलिए भगवान पुष्पक विमान से आए। गए तो भगवान पैदल गए थे ना, बट आए पैदल क्यों नहीं? वो भी आराम से घूमते बढ़ाते नहीं, टाइम हो गया था और उनको डर था, इसलिए पहले हनुमान जी को भेज दिया, बोला खबर भेज दो मैं आ रहा हूं। हनुमान जी उड़ के चले गए, खबर भेज दो मैं आ रहा हूं, और डायरेक्ट पुष्पक विमान से पहले भरत जी का लैंडिंग, फर्स्ट स्टॉप, और उनको दर्शन दिया पहले नंदीग्राम में। ये है भरत, आइडियल ब्रदर। दिस इज द कैरेक्टर ऑफ एक एक आप पकड़िए, आइडियल वाइफ, आइडियल हस्बैंड, माने आइडियल माँ बाप, सब मिलेंगे आपको रामायण में। एक एक को पकड़िए, आइडियल फ्रेंड, सब कुछ आएंगे इसमें। अभी आप देखोगे, हम एक नाटिका आपके सामने प्रस्तुत करेंगे अभी थोड़े देर बाद, तो उसमें देखोगे भगवान का सुंदर चरित्र, मैं बताऊंगा उसके बारे में। तो देखिए आगे हम बढ़ते हैं। भक्ति कैनॉट बी अटेन्ड बाय डिसेप्शन। छलावा करके भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते कभी आप। जैसे रावण क्या कर रहा था, सीता मैया को छलावा करके प्राप्त करने का प्रयास किया, तो जो सीता को रावण पकड़ के गया वो ओरिजिनल सीता नहीं थी, वो माया सीता थी। क्योंकि रावण की इतनी औकात ही नहीं थी कि वो सीता मैया को छू भी सके, है ना, क्योंकि वो पापी था, उस भोग वृत्ति से वो जा रहा था उसको छूने के लिए। इसमें बहुत बड़ा लेसन है हम लोग के लिए। देखिए ये पूरी सृष्टि जो है ये किसकी संपत्ति है? नारायण की, भगवान की संपत्ति है। तो आप जो भी चीज यूज कर रहे हो, आपका कपड़ा, चश्मा, मोबाइल, आपका घर, अनाज जो आप खा रहे हो, ये सब भगवान की संपत्ति है। सब हम लोग को भगवान ने विरासत में दी है, भाई तुम इसको करो। अगर आप इसको भोग वृत्ति से देखोगे तो आप माया के साथ खेल रहे हो, और अगर आप इसको सेवा वृत्ति से देखोगे तो आप योग माया के संपर्क में हो। समझ रहे हो ना? तो दोनों में अंतर है। इसलिए जब एक भक्त सुविधा को यूज करता है, जैसे आप देख रहे हो ये बड़ा मंदिर बन रहा है, अभी आप देख रहे हो हम ये बड़ा टीवी लेके आए आपको दिखाने के लिए, तो आप लोग के ये लोग भी माया में पड़े हुए हैं, चलो हो सकता है, बट क्योंकि हमारा इंटेंशन क्या है, ये टीवी हम यूट्यूब देखने के लिए नहीं लाए, या नेटफ्लिक्स वेब सीरीज नहीं देखते रात को बैठ के इसमें हम लोग। ये हम किसके लिए लाए? ताकि हम आपको कीर्तन सुना सके, आपको पीपीटी दिखा करके भगवान राम जी के बारे में बता सके, है ना? तो इसमें मेंटालिटी क्या है? भगवान की सेवा। तो आप संसार में कोई भी चीज को आप यूज करते हो, अगर आप उसको भगवान से जोड़ दोगे, सेवा से जोड़ दोगे, वो योग माया बन जाती है, और नहीं तो महामाया बन जाएगी वो, और आपको बहुत तकलीफ देगी वो, बहुत तकलीफ देगी वो। तो वही रावण जब सीता मैया को देखा तो देखते उसके मन में क्या विचार आया? भोग, मुझे भोगना है इसको। और वही तो सुपर्णखा ने कहा ना, सुपर्णखा आई थी अपना सेटिंग करने के लिए, लेकिन जाकर के बोलती क्या है रावण को, भैया मैंने सीता मैया को देखा था, मैया तो नहीं बोली होगी, मैंने सीता को देखा, इतनी सुंदर थी, मेरे मन में आया कि ये तो मेरी भाभी होनी चाहिए थी। तो रावण बोला अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत नेक विचार से गई थी, तो नाक कैसे कट गया? भैया आपके लिए प्रपोजल लेके गई थी, नाक काट के भेज दिया। तो उकसा दी वो उसको, रावण को उकसा दी पूरा, और रावण काम वश में आ गया पूरा। अब बोला, जैसी वो आके देखा सीता मैया को, तो सीता मैया आप सोचिए क्या सुंदर होगी सीता मैया, है कि नहीं? आप सोचिए, वो तो भगवान की अंतरंगा शक्ति है पूरी, तो ब्यूटी पर्सोनिफाइड। जैसी देखा, इसके तो अंदर भोग वृत्ति पूरा जो है एकदम लबालब भर गया एकदम। और अब ये सोचने लगा कैसे हड़पूं इसको, कैसे मैं हड़पूं। तो फिर जो है ये जाता है, फिर जो है ये रावण जाता है मारीची के पास, है ना? तो अभी देखिए नेक्स्ट में है, ये मारीची का ही कहता है। तो रावण जब मारीची के पास जाता है तो मारीची को बोलता है, मामा लगता है रावण का मारीची एक्चुअली में। तो मारीची को बोलता है कि तेरे को एक छल करना पड़ेगा, तेरे को ना, तू ये हिरन बन के जा और सीता को तू डिसेप्ट कर, मतलब सीता को तू छलावा करके
उसको कर और मैं उसको किडनैप कर लूँगा। तो मारीची बोला तू किसकी बात कर रहा है, पागल हो गया है? अरे मुझे याद है जब ये विश्वामित्र मुनि के आश्रम में थे ना राम लक्ष्मण, तो राम जी ने एक बाण मारा था मारीची को, ये 100 योजन फेंकाया था दूर जाकर के, एक बाण में खाली 100 योजन। बोला आज तक नहीं भूला, अभी कोई मेरे को रा भी बोलता ना मेरा थरथर कांपता शरीर, और तू बोल रहा उसकी पत्नी को तू मैं छलावा करूं जा करके। तो बोला डिसाइड कर किसके हाथ मरेगा। रावण बोला किसके हाथ मरना बता तू। बोला तू जैसे पापी के हाथ मरूंगा उससे अच्छा राम के हाथ मरता हूं। ये मारीची की इच्छा थी कि अभी अगर वो नहीं मानेगा बात तो रावण मारेगा उसको। तो बोला अरे तू जैसे पापी के हाथ मार के नरक जाऊंगा, इससे अच्छा राम के हाथ मरूंगा तो मेरा उद्धार हो जाएगा। तब एग्री कर गया और ये जा करके एक सुंदर हिरन बन करके, देखिए ये भाग रहा है हिरन बन के जाता है। और आप देखिए सीता मैया का भी यहाँ पर जो है बड़ा ही विचित्र प्रसंग है ये भी एक ठो, कि वो तो मारीची हिरन बन के आता है और सीता मैया अट्रैक्ट होती है। अभी आज ही मेरे को सुनने को मिल रहा था कि कई लोग ऐसा सोच रहे हैं कि सीता मैया को इस हिरन को फ्राई करके खाना था बोल करके उस हिरन को चाहिए हो, मतलब मीट ईटिंग। अभी कुछ प्रोपेगेंडा चल रहा है ऐसा कि राम जी जो ऐसे है, ये मूर्ख लोग की यही हमेशा नीति रहेगी। अरे कोई पालतू नहीं बना सकता क्या? अभी जिन जिन के घर में कुत्ते पालतू है, क्या वो खाने फ्राई करके खाने के लिए पाल रहे क्या उसको? तो सीता मैया जब जंगल में थी ना तो उनको तोता, हाँ, और जैसे जो जंगली जानवर है उसको पालने का उनको शौक था। तो बोली कि राम मेरे लिए इस हिरन को पकड़ के लाओ। गोल्डन डियर था, बहुत चमक रहा था। तो बोले राम मेरे को ये आप तोहफा दो, मेरे को ये तोहफा। तो राम जी जो है वहां पर एक हैंडपैक्ड हस्बैंड की तरह बिहेव करते हैं कि जो आज्ञा कि तुमको मैं तोहफा ला के देता हूं, चलो हिरन का। राम जी गए। अब जब हुआ क्या, जब राम जी वहां गए तो राम जी समझ गए क्योंकि ये छल कर रहा है, रूप बदल रहा है, इन द सेंस गायब हो जा रहा है थोड़ा दूर जा करके। राम बोले तेरे यार मजाक नाटक बना रखा है ये। तो फिर राम जी जो है जब अपने बाण छोड़े ना, बाण जब तरकस पे लगाए थे तो क्या हुआ, जैसे ही वो बाण जा रहा था मारने के लिए वो अपने असली रूप में आ गया था वो मारीच। लेकिन वो चिल्ला दिया, आपको पता है ना, सीते सीते ऐसे करके आवाज आता है। तो फिर इधर सीता मैया सुनी, वो बोली ये तो खतरा हो गया राम को। अभी इधर लक्ष्मण जी बैठे हैं बाहर, लक्ष्मण जी को बोल के गए थे भगवान राम कि भाई तू जो है गार्ड करना सीता मैया को, आना मत। सीता मैया बोली जाओ जाओ, आपके भैया जो हैं वो बड़े लग रहा तकलीफ में है, मेरा नाम पुकार रहे हैं, कुछ तो हुआ है, जाओ। बोले अरे माते आप चिंता मत करो, मैं जानता हूं भैया को, इस पूरे ब्रह्मांड में किसी माइकलाल में दम नहीं है कि भगवान भैया को कुछ छू भी सके, मैं जानता हूं। लेकिन अब होनी तो बलवान है। और सीता मैया यहाँ पर अटैचमेंट जो लिखा ना, अटैचमेंट्स कैन क्रिएट ट्रैप्स एंड मेक अस सफर। तो वो आसक्त थी, तो वो सुन नहीं रही है, बात को समझ नहीं रही है, बिल्कुल भी समझने को तैयार नहीं है। तो लक्ष्मण जी बैठे चुप, बोले आप चिंता मत करो, ये मैं बहुत जानता हूं ऐसा मायावीर लोगों को, ये कुछ नहीं है। उस समय सीता मैया क्या बोलती है लक्ष्मण को, बड़ा दर्दनाक है, बोलती है मैं जानती हूं तुम इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब राम जी की मृत्यु होगी और तुम मुझे भोगोगे। बताओ, ये वो लक्ष्मण है जो कभी, आपको प्रसंग पता होगा ना कि जब सीता मैया का जब ज्वेलरी जब वो फेंकती है तो वो लोग ला के देते हैं सीता मैया के सारे आभूषण, वो क्योंकि जब वो उसको रावण लेके जा रहा था तो एक एक करके अपना कान का झुमका, नथनी, नेकलेस, पाँव का फेंक रही है। तो जब राम लक्ष्मण सामने लाया गया तो राम जी तो पूरा भावविर हो गए थे, वो तो पागल हो गए, पूरा देख करके रोने लगे कि पता नहीं क्या हुआ होगा सीता के साथ। लक्ष्मण को पूछा कि तुम पहचानो ये किसका है, ये सीता का है कि नहीं है? तो खाली वो पायल को उठाए और नुपुर उसको उठाए, बोले ये सीता मैया का है, ये मैं जानता हूं कि ये सीता मैया का है, बाकी मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने आज तक कभी चरण के ऊपर देखा ही नहीं उनको। जस्ट इमेजिन, ये रामायण में श्लोक है, तीनों लोग साथ में चल रहे हैं, मैं भी इमेजिन सोच रहा हूं कि कैसे संभव है ऐसा। आज तक कभी लक्ष्मण ने सीता मैया को पांव के ऊपर देखा नहीं कभी ऊपर, और उसको क्या सुनना पड़ रहा है कि तुम, ये है मिसअंडरस्टैंडिंग। ठीक है, यहां तो चलो बात हो गई। आगे जब जाते लक्ष्मण जाते हैं तो फिर कई जगह प्रसंग आता है कि ये जो है वो लक्ष्मण रेखा खींच के गए, और वाल्मीकि रामायण में लिखा भी नहीं है, लक्ष्मण रेखा के बात नहीं भी है।
तो अलग अलग रामायण में अलग अलग बातें हैं। बट जब एक गए और जैसे ही राम जी ने इनको देखा, बोले तू यहाँ क्या कर रहा है? बोला भैया क्या बताऊं मैं आपको, आपने आवाज दिया सीते सीते वो आवाज आया, भाभी बहुत परेशान हो गई, मेरे को तो पूरा बहुत डांटे लक्ष्मण को। बोले मूर्ख, एक काम तेरे को दे के आया था, तू ये भी पूरा नहीं कर पाया। तो लक्ष्मण जी दोनों तरफ से पिटाई खाए, दो पति पत्नी के बीच में पिट गए। इधर से वो बोल रही है, इधर से ये डांट रहे हैं। तभी लक्ष्मण सोचा अगला अवतार में ना बड़ा भाई बन के आऊंगा, ये छोटा भाई बनने से बड़ा गड़बड़ है। इसलिए वो बलराम जी नेक्स्ट अवतार में, यही रीजन है, नेक्स्ट अवतार में बलराम बन के आते हैं, बड़ा भाई बन के आते हैं, ताकि कोई कुछ बोल ना सके। तो फिर बोले हो गया गड़बड़, पता था मेरे को यही होने वाला है। पर जाके देखे गायब सीता मैया। तो क्या होता है कि अगर हम अपने आसक्तियों के से देखिए, वो एक हिरन से उनका आसक्ति, अब आप बोलोगे सीता मैया कैसे अट्रैक्ट हो गई, वो तो योग माया की शक्ति है कैसे, लेकिन ये लीला है, समझिए लीला को। तो कभी कभी बड़े बड़े भक्त लोग भी आसक्त हो जाते हैं चीज़ों से, और एक आसक्ति आपको बहुत भारी पड़ सकती है। तो इसलिए अपने आसक्तियों से बच के रहिए। ये ऐसा इल्यूजन क्रिएट कर देगी ना, जैसे कल मैं बता रहा था एक कथा में, धृतराष्ट्र की आसक्ति पूरे परिवार को लेकर डूब गई, 100 के 100 पुत्र मारे गए, पूरे परिवार लेकर डूब गई धृतराष्ट्र की आसक्ति। तो इसलिए आसक्तियों को हमें कंट्रोल करना चाहिए, ये यहाँ का शिक्षा है। नेक्स्ट देखिए, जटायु का प्रसंग आता है कि जब जटायु ने देखा कि सीता मैया जा रही है और एक अबला स्त्री को ये राक्षस पकड़ के लेके जा रहा है, उसने आओ न ताओ देखा, अटैक मारा सीधा रावण पर। और जब रावण पे अटैक मारा तो रावण ने एक एक करके उसे सारे पंख काटना शुरू कर दिए, है ना। तो देखिए बेचारा ने बिल्कुल नहीं सोचा कि मेरे जान खतरे में है। जब सच्चाई की बात आ गई तो अपने जीवन को बलिदान देने के लिए लग गए। और इसी के लिए जब भगवान राम आकर के देखे जटायु को, तो भगवान राम सोचिए क्या किया था जटायु ने। अरे ऐसा मृत्यु तो किसको नहीं चाहिए। भगवान अपने गोद में उसको बैठा करके, जो है एक गिद्ध है, एक वल्चर है, उसको पानी पिलाए हैं और उसका अंतिम संस्कार किए हैं। सोचिए आप, सोचिए। और डायरेक्ट बैक टू गॉडेड, डायरेक्ट। कहीं मेंशन नहीं जटायु ने कोई माला जप करी, 16 माला 64 माला जप किया, कहीं मेंशन नहीं है। कहीं मेंशन नहीं कि उसके मुंह से राम शब्द भी निकला होगा, लेकिन बस अपने जीवन को अंतिम समय में भगवान को सौंप दिया, है ना। तो यही शिक्षा है कि अगर हम अपने एक जीवन को भगवान को दे दे, एक जीवन बस। प्रभुपाद जी कहते थे कि आप बहुत जन्म माया का भोग करके आए हो, हम सब बहुत जन्म, हम लोग जो है बहुत परिवार बनाए, घर बांधे, वहाँ शादी किया, सब कुछ किया, बहुत जन्म। प्रभुपाद जी कहते हैं एक जन्म दे दो, खाली एक लाइफ ट्राई करो। हाँ, एज अ गृहस्थ, एज अ ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ सन्यासी, जो भी हो, एक लाइफ ट्राई करो कि इस जन्म में भगवत प्राप्ति करना है, बस। आप देखिए क्या नहीं हो सकता है। तो ये जटायु ने ऐसा ही किया, बूढ़ा हो चुका था, बोला अरे पूरा जन्म भर मैंने तो कुछ किया नहीं, चलो ये मौका है, ये अपना लाइफ दे देता हूं। सक्सेस नहीं मिला, लेकिन फिर भी सक्सेस हो गया। सच है कि नहीं है? बचा नहीं पाया सीता मैया को, मतलब ले गया वो उठा करके, लेकिन इसका जीवन तो धन्य हो गया। तो जरूरी नहीं है कि अगर आप अभी भक्ति कर रहे हैं तो आपको सक्सेस मिलेगा, भगवान साक्षात दर्शन देंगे, ऐसा ना हो, चलेगा। लेकिन क्योंकि आपने प्रयास किया और अपने जीवन को दिया सेवा में, भगवान याद रखेंगे इसको, भगवान आपको इसका फल जरूर देंगे, है ना। तो ये नौवां लेसन है। ये देखिए 10वां, बहुत ही फेमस पास टाइम सबरी का, पेशेंस, डिटर्मिनेशन, एंथुसियाज्म, उत्साह, निश्चया, धैर्यात। ये सबरी मातंग ऋषि की शिष्या थी और उस जंगल में, उसका नाम था पंपा सरोवर, पंपा सरोवर, थैंक यू, पंपा सरोवर के पास में उनका कुटीर था। तो जब मातंग ऋषि का समय आया समाधिस्थ होने के लिए, तो वो जब भगवत धाम जाने लगे अपना सब शिष्य को लेकर के, तब सबरी ने कहा कि गुरुदेव आप सब लोग छोड़ के जा रहे हो मेरे को, मेरा क्या होगा, मैं किसके भरोसे यहाँ जीऊंगी और मैं क्या करूंगी। तब मातंग ऋषि ने कहा था सबरी को, वो बहुत छोटी थी उस समय, उसकी उम्र कुछ 12, 13, 14 साल रही होगी, छोटी सी लड़की, और उसको कहा तुम यहीं जो है इंतजार करो, एक दिन प्रभु रामचंद्र, एक दिन भगवान स्वयं तुमसे मिलने आएंगे, स्वयं। तुम इस आश्रम को अच्छे से मेंटेन करो, इसकी सेवा करो, और एक दिन भगवान स्वयं मिलने आएंगे। गुरुदेव तो कह के चले गए, वो तो परलोक सिधार गए। अब अगर ये चाहती
तो ये बोलते अरे क्या पता कब आएंगे नहीं आएंगे, कौन जानेगा, चलो अपना घर बसाते जा करके बढ़िया फ्लैट खरीद के रहेंगे हम। नो, 80 साल, 80 ईयर्स। और ये जो आप बेर का पास्ट टाइम सुनते हो ना, कि जो बेर खाती थी, ये एक दिन नहीं है कि एक दिन खाली खाई और खट्टा है और मीठा है, नहीं, हर दिन बेर को चखती थी, जितने बेर पकते थे चखती थी, ये खट्टा है, ये अच्छा नहीं होगा, और उस मीठा वाला को चख करके रखती थी प्लेट में। हर दिन आश्रम की सफाई कर करके कि आज प्रभु आ गए तो, आज आ गए तो क्या होगा, आज भी तो आ सकते प्रभु जी, प्रभु राम। हर दिन 80 साल इंतजार किया और एक दिन आ गए राम। दिस इज कॉल्ड पेशेंस। अभी क्या होता है, जब हम भक्ति में जुड़ते हैं, 5 दिन माला जप नहीं किए, मेरे को रोना नहीं आ रहा है, मेरे को भगवान दिख नहीं रहे सामने, मेरे को कृष्ण सपने में नहीं आ रहे हैं। अरे भैया, तुम 5000 साल से जो भोग कर रहे हो संसार का, मैंने 5000 जन्म बीत चुके होंगे, 5 दिन में तुमको भगवान मिल जाएंगे, है ना। और तो छोड़ो, कुछ लोग तो कुछ भी नहीं करते हैं और बोलते हैं मुझे दिखाओ भगवान। अरे इतने सस्ते हैं क्या भगवान, तुम्हारे लिए बैठे फोकट में क्या। तो फर्स्ट प्रैक्टिस, इंतजार कीजिए। तो जब आप सही में उसको उत्साह, निश्चय, धैर्यता आप रखोगे, तब धीरे धीरे भगवान आपको दर्शन देंगे। क्यों नहीं देंगे, वो देंगे। सोचिए प्रभुपाद जी को, शिला प्रभुपाद जी को 1922 में उनके गुरु ने कहा था कि पाश्चात्य देश में जाके प्रचार करो। कब गए वो पाश्चात्य देश में, 1966, 44 ईयर्स, 44 साल तक प्रयास किया और तब जाके सफलता मिली। सोचिए आप, तो हम और आपकी बात ही क्या है। तो इसीलिए अगर आपको भक्ति में आगे बढ़ना है, आपको वास्तव में भगवान के बारे में जानना है, उनको महसूस करना है, इंतजार कीजिए, प्रैक्टिस करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, अपने आप आपको साक्षात्कार होगा। ये होगा जैसे सबरी को हुआ। और जब भगवान आए, तो अभी कई प्रसंग में लिखा हुआ है कि राम जी उसके हाथ से खाए बेर, बट लक्ष्मण ने नहीं खाया। एक जगह में लिखा हुआ है, लक्ष्मण को लगा मैं झूठा नहीं खाऊंगा। ऐसा एक देखो, बहुत सारी रामायण है, सप्तकोटि रामायण है, तो अलग अलग रामायण में अलग अलग पास्ट टाइम आते हैं और अलग अलग युग के रामायण के चर्चा भी आती है। तो एक जगह ऐसा मेंशन है कि लक्ष्मण जी ने वो बेर नहीं खाया और लक्ष्मण जी ने वहीं उसको घेर दिया था। अब इस पे 2 बात है। एक बात तो ये है कि जब लक्ष्मण ने इंद्रजीत को मारा था, जो कौन, मेघनाथ, रावण का बेटा, तो मेघनाथ को ऐसा वर था, जो व्यक्ति 14 साल तक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया है, जो कुछ खाया नहीं है और कभी सोया नहीं है, वही व्यक्ति मार सकता है इस मेघनाथ को। तो जब लक्ष्मण ने मारा तीर और मेघनाथ मर गया, तो ये बात सामने आई। विभीषण ने कहा ये बात, अरे इसको तो वर था, तो लक्ष्मण तुमने कैसे ऐसा किया। तो बोले मैंने इस व्रत का पालन किया है, मैं 14 साल तक ना सोया हूं और ना मैंने कुछ खाया है। तो फिर बोले कैसे नहीं खाया, सबरी का बेर तो खाया तूने, हमको तो पता है फेमस पास्ट टाइम। बोले मैंने नहीं खाया है, जाके देखो वहां पर पंपा सरोवर के पास जाके देखो, तुमको बेर के पेड़ उगे हुए मिलेंगे, क्योंकि मैंने जो वो दे रही थी मैं उसको नाटक करके फेर दे रहा था। ये लक्ष्मण है। अब एक प्रसंग में ऐसा आता है कि जब लक्ष्मण को बाण लगा था और वो जड़ी बूटी लाने के लिए हनुमान जी को भेजा गया था, ना, संजीवनी बूटी। वो संजीवनी बूटी यही पेड़ थे जो इस बीज से उगे थे, जो इसने रिजेक्ट कर दिया था। तो क्योंकि इसने वैष्णव अपराध किया एक प्रकार से, क्योंकि लक्ष्मण जी कोई अपराध नहीं कर सकते हैं, बट क्योंकि इसने एक वैष्णव का दिया हुआ भोजन को नकारा, तो इसके जान को बचाने के लिए वही इसको वापस खाना पड़ा बूटी के रूप में। ये भी एक जगह मेंशन है। तो इसलिए कभी कोई वैष्णव प्रसाद आपको दे रहा है, भूल से नकारो मत उसको, है ना। कोई मान लीजिए वैष्णव कोई भक्त आपको प्रसाद खिलाता है, आपको अपने घर में बुलाया है या कुछ प्रसाद दे रहा है, भले आप खाओ मत, एक्सेप्ट कर लो उसको आप जो है स्वीकार कीजिए, भले आप बाद में खाइए, किसी को दे दीजिए, बट डोंट डिनाई, नहीं तो फिर जान पे आएगी, पता चलेगा वही खा के बच्चों जो भी होगा। तो बी केयरफुल, है ना। तो इसीलिए ये है सबरी का पास्ट टाइम ऐसा आता है। और आप देखोगे जो नेक्स्ट है हनुमान जी की जर्नी, जब वो छलांग मारते हैं लंका में जाने के लिए, तो अनेक उनके
उनके मार्ग में बाधाएं आती है, बट हर एक बाधा से हमें कुछ सीखने को मिलता है। पहला बाधा मैनक पर्वत सॉरी, जैसी हनुमान जी जंप मारे, हाँ जय श्री राम बोल के जैसी जंप मारे, तो वो मैनक पर्वत खड़ा हो गया और बोला हनुमान अरे बहुत लंबा जर्नी है, थोड़ा आराम कर लो, मेरे पर्वत पे आराम करो, है ना। हनुमान जी बोले ये आराम का टाइम नहीं है, अभी मैं मिशन में हूं, नो आराम। तो वैसे ही हम लोग एक जर्नी में जंप मारे हैं इस भौतिक जगत से बैक टू गॉडेड, लेकिन आप बीच में बैठ जाओगे, चलो थोड़ा कोको कोला पी लेता हूं, चलो थोड़ा सा चिप्स मिक्सचर खा लेते हैं, भुजिया खा लेते हैं, कहाँ से होगा। तो कोई आराम नहीं है। अभी जैसे हम लोग जो ब्रह्मचारी लोग जीते हैं यहाँ पर, कोई हमारे छुट्टी नहीं है, हर दिन मंगल आरती आना है, हर दिन सेवा करनी है, हर दिन, नो हॉलीडे, है ना। कोई ऐसा नहीं है कि आज छुट्टी मनाएंगे, आज हम लोग एक वीकेंड ऑफ लिया है, नो, क्या ऑफ है, हर दिन 16 माला जप करना है, हर दिन सेवा करनी है भगवान की, हर दिन, इसमें कोई आराम नहीं है। वास्तव में भगवान की सेवा ही हमारा आराम है ना। तो एक बार गुरु महाराज बहुत टायर्ड थे और जप कर रहे थे, तो उनको शिष्य ने कहा कि महाराज आप बहुत थक गए, थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, माला दिखा, बोले दिस इज माई रेस्ट, है ना। तो भक्तों के लिए कोई रेस्ट नहीं होता, कीप सर्विंग, सेवा करना है, करते 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 पार हो जाना है यहाँ से। तो ये है पहला लेसन। दूसरा जो है सुरसा, एक सरपेंट, एक नाग जो है वो आता है और हनुमान जी को बहुत डिमोरलाइज करता है, तुमसे नहीं होगा, 100 योजन है, मजाक थोड़ी है, तुम नहीं कर पाओगे। डिमोरलाइज कर रहा है, डिमोटिवेट कर रहा है। जैसे आपको कई लोग करते होंगे ना, क्या भक्ति कर रही है, क्या माला पकड़ लिया है, ये सब साधु संतों को लोग कहा खा ले, तुम कहाँ मुंबई में रह के कहाँ माला वाला कर रहे हो, कुछ नहीं होगा सब। और हम उससे सही में यार मैं तो इतना पापी, कुछ नहीं होगा मेरे से, ऐसा लोग सोच लेते हैं और छोड़ देते हैं अपनी भक्ति को। बट नहीं, वी शुड नॉट गेट डिमोटिवेटेड। दुनिया में आपको 100 में 1 बोलेगा कि तुम बहुत अच्छा काम करो, 99 बोलेंगे कि तुम क्यों, क्योंकि वो लोग नहीं कर पा रहे ना, जो बाकी लोग वो नहीं कर पा रहे, है ना। तो उनको ईर्ष्या हो रही कि ये कैसे अच्छा जीवन जी सकता है। जैसे मान लीजिए घर में सब लोग नॉनवेज खा रहे हैं और एक आपने छोड़ दिया, देखो उनको कैसे आग लग जाती है, अरे ये कैसे कर सकता है, हम नहीं कर पा रहे, तो फिर बोलेंगे कि वो लोग प्रयास करेंगे, इसको भी खिला के मानेंगे, है ना, ऐसा होता है। तो हमें डिटरमाइंड रहना है, आगे बढ़ना है हमें। नेक्स्ट सिमिका, सिमिका क्या करती है हनुमान जी की परछाई को पकड़ लेती है ना। तो हनुमान जी की परछाई को पकड़ करके वो सिमिका क्या करती है, उसका क्या होता है, ये एक है और शायद दूसरी असुर है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वो अपना मुंह खोलती है ना, वही है ना, कौन, सुरसा, हाँ, वो अपना मुंह खोलती है। और तो हनुमान जी बड़े होते हैं, अब दोनों में कंपटीशन लग गया, है ना। तो ये मुंह बड़ा कर रही है और हनुमान जी बड़े हो रहे हैं, ये मुंह बड़ा कर रही है, बड़े हो रहे, एकदम बड़े बड़े विशाल दोनों हो गए। तो फिर ये इसका कंडीशन था कि जो कोई भी उसको रास्ता पार करना, इसके पेट से होके जाना पड़ेगा, है ना, इसके पेट से जाना पड़ेगा। तो अब अगर पेट में घुसे तो भाई बंद कर लेगी और खत्म कहानी। तो देखिए हनुमान जी की बुद्धि, चतुराई, बड़ा होते गए, अब ये इतना बड़ा मुंह कर लिए, हनुमान जी पट से छोटे हो गए, घुसे अंदर, वापस निकल के चले गए। जब तक ये मुंह बंद करी वो तो बाहर निकल गए। दिस इज कॉल्ड इंटेलिजेंस। इसमें और एक शिक्षा है, हमें अपना कोई बड़प्पन नहीं दिखाना दुनिया में, है ना, कि जैसे हम कितने महान हैं। जैसे एक चुटकुला में आता है कि एक बार एक बस स्टॉप पे एक लड़का खड़ा था, तो एक लड़की भी वहाँ पर खड़ी थी, तो उसको खुश करने के लिए एक भिखारी को ये 5 रुपये देता है कि भाई देखो मैं कितना दानी हूँ। तो दूसरा लड़का आया, वो भी इसको खुश कराता है, इसको खुश करने के लिए वो 10 रुपये देता है, मैं ज़्यादा बड़ा दानी हूँ। तो ये फिर 500 रुपये देता है, तो वो जो है वो 2 नोट निकालता है 500 के, वो देता है, ये पूरा बटवा डाल देता है उसके जो कटोरा पे, है ना। तो ये बटवा डालता है, इसका पास पे ही घर था, ये ला करके अपना लैपटॉप दे देता है इसको, भिखारी को। भिखारी भी सोच रहा है आज क्या है भाई, है ना। तो ये लैपटॉप देता है, इतने में जाके अपनी बाइक लेके आता, बोलता है ये भिखारी को बाइक देता है, ये अपने पापा की कार उठा के ले आता है ना, कार और कार की चाबी देता है भिखारी को।
तो भिखारी जाकर के जो है कार के ड्राइवर सीट पे बैठता है और बगल में लड़की को बुलाता है, आओ बैठो, और दोनों चल जाते हैं। ये एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। ये कंपटीशन में कभी कभी होता है, तो जोक है, लेकिन कंपटीशन में मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा, और एक दूसरे को लड़ रहे हैं। बट आपकी अगर सेवा में ये बाधा आ रही है, छोटे बन जाओ, छोटे बन के अपना काम निकालो। कोई दरकार नहीं हमें दुनिया में दिखाने के लिए कि हम बहुत बड़े हैं, कोई कुछ क्या होगा उससे, कुछ होने वाला नहीं है। ये हनुमान जी सिखा रहे हैं हमको कि बड़ा मेरा प्राइड नहीं मिल जाएगी, मैं बहुत लंबा हूँ, बहुत बड़ा हूँ, छोटे होकर के अपना निकल गए, है ना। तो ये हनुमान जी के बहुत सारे लेसन्स ऐसे जो हम सीख सकते हैं कि कैसे हनुमान जी को ऐसा मत सोचिए खाली वो दिखाते हैं हमको कि बंदर है, बंदर, बहुत बुद्धिमान, बहुत बुद्धिमान थे, और अपने बुद्धि से भगवान की सेवा करनी है। सेंटिमेंटल सेवा नहीं करनी हमको, भगवान की बुद्धि लगाना है, कैसे अच्छी से अच्छी सेवा करें भगवान की, ताकि भगवान खुश है, वैष्णव खुश होए। तो ये लेसन जो है ये भगवान है। और फिर 12वां जो है वह राइचियसनेस। आप देखिए विभीषण का, कि विभीषण जो है वो उसको पता था कि ये रावण जो है ये तो पूरा कुल को लेकर डूबेगा। अब आपको पता नहीं रावण ने इतना इंसल्ट किया विभीषण का, लेकिन ये जो है ये अपने साथ चला, इसके साथ 2 राक्षस उड़े, आपको पता है। तो अब इसको भी तो 100 योजन पार करके आना पड़ेगा ना समुद्र। तो जब ये उड़ने लगा तो राक्षस लोग बोले हम नहीं उड़ पाएंगे, हमें ताकत नहीं है। तो विभीषण ने इनको एक कुछ चिट दिया, बोला इसको पकड़े रहो बस, और इसमें जो है तुम उड़ो, अपने आप पार कर जाओगे 100 योजन। तो बीच रास्ते में आया और इन्होंने बोला फेंक, क्या चीट है, पता नहीं ये क्या लिखा क्या नहीं है, इसको मजाक में फेंक दिया। जैसे ही फेंका डूब गए दोनों के दोनों। फिर विभीषण उठा के लाए, बोले मूर्खों डूब क्यों गए तुम लोग। बोले अरे आपने वो क्या चीट दिया था वो घेर दिया हमने। उस चीट में लिखा था जय श्री राम। बोले तुमको राम का नाम का मैंने सहारा दिया बोल के तुम पार कर जाते, और तुमको फेथ नहीं था, तुमको विश्वास नहीं है इस पर। उसी प्रकार जब गुरुदेव हमको मंत्र देते हैं कि तुम हरे कृष्ण महामंत्र जप करो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, हम लोग सोचते क्या मंत्र है ये, क्या होगा, क्या है हरे कृष्ण करते रहते हैं लोग। आपका विश्वास टूटेगा, गया, काम ही नहीं करेगा। और ऑन द अदर हैंड कुछ ऐसे लोग हैं जिनका बहुत विश्वास है, वो लोग देखिए प्रगति में बढ़ते एडवांस करते जाएंगे। तो ये विभीषण जब आकर के जो है जब शेल्टर लेते हैं, भगवान राम का शरण लेते हैं, सारे जो सोचिए सारे जो वहां पर वानर लोग थे बोलते हैं इसको शरण नहीं देना है, ये पक्का खुफिया जासूस है, ये शेल्टर का रूप लेके आया है। लेकिन ये नहीं, एक ही व्यक्ति था जो उनका सपोर्ट करता। कौन सपोर्ट कर रहा था उनका? हनुमान जी। हनुमान जी। तो हनुमान बोला नहीं, हमें इनको शेल्टर देना होगा। तो बोले क्यों देना होगा? बोले जब मैं लंका गया था मुझे एक घर से कॉन्स्टेंटली राम 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 सब सुनाई दे रहा था, और पूरे लंका में मैंने एक ही घर में तुलसी का पौधा देखा, वो है ये विभीषण। और फिर बोला प्रभु जो आपके शरण में आया, आप अगर उसको शेल्टर नहीं दोगे तो फिर आपका तो नाम बदनाम हो जाएगा। और जैसे ही विभीषण शेल्टर में आया, भगवान ने उसको बोला मैं तुम्हें लंका का राजा घोषित करता हूं। तत्क्षणात, अभी कुछ बातचीत नहीं हुआ है, कुछ सुलह नहीं हुआ, कुछ डील एग्रीमेंट कुछ नहीं हुआ है, जैसे ही शेल्टर में आया उनको उठते बोला लंकेश तुम्हारा स्वागत है, तुम लंका के राजा हो। सब हैरान हो गए, बोले युद्ध हुआ नहीं, रावण मरा नहीं, कुछ हुआ नहीं, पहले ही ये तो लंका घोषित कर दिया इसको। तो फिर राम जी को पूछा गया कि प्रभु अभी तो विभीषण आ गया, मान लो रावण आ गया तो क्या भरोसा उसका माइंड चेंज हो जाए, तो वो आ गया शेल्टर में, तो बोला उसको मैं अयोध्या का राजा बना दूंगा। बोले गजब है। उधर भरत बैठा हुआ, वो उसको क्या करोगे? बोला उसको मैं वैकुंठ का राजा बना दूंगा। तो बोले आप कहां जाओगे? बोला मेरा क्या है, मैं तो मेरे भक्तों के हृदय में रहता हूं, मुझे कहीं जाने की दरकार नहीं है। तो ये है भगवान, आप सोचिए। तो उस समय एक श्लोक लिखते हैं, रामायण में आता है श्लोक की, यदि कोई व्यक्ति एक बार भगवान के सामने जाके ये बोल दे बस, भगवान आज से मैं आपका हूं, जस्ट ये बोल दे भगवान आज से मैं आपका हूं, है ना, तो
भगवान उसको अभय प्रदान कर देंगे, भगवान उसको फियरलेसनेस प्रदान कर देंगे। बोलते हैं ये मेरा व्रत है, भगवान बोलते हैं चीज। तो दैट्स वाई टेकिंग शेल्टर ऑफ लॉर्ड राम, भगवान का शेल्टर लेने के लिए आपको डरना नहीं चाहिए। सोचिए विभीषण को क्या क्या नहीं सहना पड़ा होगा, पूरी लंका नगरी गाली दे रही होगी, इसके वजह से सब कुछ हुआ। सच है कि नहीं है? पूरी लंका, बट नहीं, शेल्टर लिया भगवान राम का। दिस कॉल्ड राइचियसनेस। एंड द लास्ट है काउंसिल एंड एडवाइस इन बैटल अगेंस्ट इल्यूजन। अब ऐसा नहीं कि भगवान राम हर पॉइंट में बोल रहे हैं मुझे मत सिखाओ, मैं भगवान हूं। जैसे कोई युद्ध करना है, आप देखिए भगवान राम सलाह करते थे हर बार। कोई भी स्टेप ले रहे हैं, विभीषण को बुला रहे हैं, हनुमान को बुला रहे हैं, इवन छोटे छोटे वानर को बुलाते थे, तुम्हारा क्या मत है, क्या करना चाहिए, टेक एडवाइस, टेक गाइडेंस। भगवान राम बोलते नहीं बोल सकते थे अरे तुम मेरे को सिखा रहे हो, मैं डबल PhD हूं तुमसे, बट नो, टेकिंग एडवाइस एंड काउंसिल। यहां भगवान दिखाते हैं कि चाहे हम कितने ही बड़े पद पे क्यों ना हो, अगर हम अपने छोटों की सलाह को नहीं मानेंगे ना, तो हम जो है इल्यूजन में पड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखो कई बार घर में जो है हम बच्चों की बात नहीं मानते हैं। हम जैसी कोई बच्चे कुछ बात बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, मेरे को सिखाएगा, तू बच्चा है, तेरे को लंगोटी पहना तो हमने सिखाया है। तो देन मतलब हम इतना घमंड हमको कि हम सब जानते हैं। नो, कभी कभी छोटे लोग भी ऐसी बात बोल देते हैं जो हम सोच नहीं सकते होंगे, समझ आप? तो इसीलिए ऑलवेज टेक एडवाइस एंड गाइडेंस। एंड देन द लास्ट कम्स वेलकमिंग द लॉर्ड इन द हार्ट्स विथ लैम्प्स। तो ये सब रामायण पूरी होती है, लीला खत्म होती है, और उसके बाद जब प्रभु श्री रामचंद्र वापस, एक्चुअली ये पूरा 25 लेसन था, मैं थोड़ा शॉर्टकट किया, नहीं तो टाइम मुझे और 1-2 घंटा लगता। तो बट मैं इस एंड पॉइंट में यहाँ बोलना चाह रहा हूँ कि व्हाट इज दिस रामायण। ये जो रामायण है ये भगवान को अपने हृदय में बुलाने की एक प्रक्रिया है जो हम दिवाली के रूप में मनाते हैं। तो जब आप दिया जलाते हो तो आप, भगवान गीता में बोलते हैं, तेसाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञान जमतम नास्यामी आत्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। जब मैं किसी व्यक्ति पर अपनी कृपा करता हूं, अनुकंपा करता हूं, तो मैं उसके हृदय में बैठे हुए अंधकार को ज्ञान रूपी दिया से जला करके उज्ज्वलित कर देता हूं। और यही है दीपावली वास्तव में। तो क्या है जो हम लोग यहाँ बैठ के सीख रहे हैं ये भक्ति के बारे में, ये हम अपने ज्ञान रूपी जो दिया को जला रहे हैं। एंड दिस इज दीपावली। जैसे अयोध्या में भगवान राम वापस आ रहे हैं, बहुत सुंदर है। बहुत बहुत धन्यवाद इस सरकार को जिन्होंने ऐसा तोहफा दिया है इस देश के लोगों को, जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, है कि नहीं है? तो ऐसा कोई सोचा भी नहीं होगा सपने में, इतना बड़ा प्रोग्राम, नेशनल प्रोग्राम कर रहे हैं। क्या गर्व की बात है हम सब लोगों के लिए। आप सोचिए सनातन धर्म के लिए कितने गर्व की बात है ये, इतना भव्य मंदिर। हाँ, तो मैंने नेक्स्ट स्लाइड में इस मंदिर का फोटो भी डाल दिया है। तो हाँ, इतना भव्य मंदिर और भगवान राम को उसमें लाके स्थापना कर रहे हैं। तो वो तो स्थापना कर देंगे, बट उनको मेंटेन किसको करना है? हम लोग को करना है, हम लोग करना है। इसीलिए हम सबको भगवान रामचंद्र का भक्त बनना है। घर घर में दीपावली होनी चाहिए, घर घर में जो है भगवान के भक्त होने चाहिए। फिर देखिए भगवान कैसे विराजमान होते हैं। जरूरी नहीं है आपको 5000 करोड़ का मंदिर बनाना पड़ेगा तभी भगवान राम आएंगे, जरूरी नहीं है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। इफ यू जस्ट हैव लिटिल डिवोशन, थोड़ा सा भक्ति, थोड़ा सा प्रेम भगवान के प्रति हो जाए, आपके घर में भगवान आ जाएंगे, है कि नहीं है? ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। भगवान ने क्या किया था उस केवट ने, कि भगवान ने जो है उसके नाव में बैठ करके, सुंदर प्रसंग, और इस पर हमारा नाटिका अभी आपको प्रस्तुत किया जाएगा। जरा सोचिए, हाँ, उस केवट ने क्या किया था, क्या उसका गुण था? कुछ गुण नहीं। और भगवान उसकी नाव में बैठ के गए, और जब वो केवट भगवान जब उस देखते सीता में आसपास की, क्या दूं मैं इसको रिटर्न में, कुछ तो है नहीं। सीता में अपनी अंगूठी निकाल के देती है, और जब वो देता है केवट को, भगवान राम देते तो बोलते नहीं 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 नहीं, बोले जिस प्रकार एक धोबी से कोई लेता नहीं है कुछ पैसा, जिस प्रकार एक नाई अगर नाई का बाल काटेगा, अगर एक नाई दूसरे नाई का बाल काटता है तो वो फीस नहीं लेता। एक डॉक्टर अगर दूसरे डॉक्टर को देखता तो फीस नहीं लेता, वो जानते हो ना, ये सेम प्रोफेशन लोग फीस नहीं लेते। तो बोले मैं आपसे कैसे लूं, आप भी तो केवट हो। फर्क इतना है कि मैं ये छोटी सी नदी पार कराता हूं और आप भवसागर पार करा देते हो, यही अंतर है। तो मैं आपसे कैसे फीस लूं, मैं आपसे कैसे कुछ लूं?
सोचिए। और फिर वो हाथ जोड़ के बोलता है भगवान मेरी भी नैया पार कर दो। सोचो, भगवान राम का चरण धो करके उसको पानी पीने को मिला, तो कोई दो राय था कि वो वापस भगवत धाम जा रहा है। जस्ट क्या सेवा किया, नदी से इधर से उधर पार करा दिया खाली। जस्ट इमेजिन। तो हमको समझना होगा कि कोई बड़ा चीज करने का दरकार नहीं है कि भगवान, छोटी सेवा, छोटी सेवा, एक फूल, एक माला भगवान के लिए, एक थोड़ी सी सेवा अगर आप भगवान के लिए कर दोगे, भगवान न जाने आपसे किस प्रकार खुश हो जाएंगे और वो आपको क्या दे देंगे। यही तो भगवान का कॉजलेस मर्सी है। जब भगवान कृपा बांटते हैं ना, वो देखते नहीं है कौन है, पापी तापी जता छिलो हरि नाम उद्धारी लो तार साक्षी जगाई मदाई। भगवान देखते नहीं है कोई कितना पापी है, कोई कितना नहीं। मर्सी बट रहा है ना, मतलब बट रहा है। जैसे बोला गया है, जब बादल जब वर्षा करते हैं, कोई देखता है कि ये पापी के घर में गिर रहा है कि अमीर के घर में गिर रहा है कि पुण्यवानी घर में गिर रहा है। हर जगह बारिश करते हैं। वैसी भगवान की कृपा हर पर बरसती है, हर पर, कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो। इसलिए वी शुड नेवर फील कि मेरे साथ क्या होगा, आई एम नॉट क्वालिफाइड, मैं भक्ति नहीं। ऑफकोर्स विनम्र होना चाहिए, बट हमेशा आशा में रहना चाहिए कि एक दिन कृपा होगी, जरूर होगी। भले मैं अच्छा भक्ति नहीं कर रहा हूं, मैं जानता हूं ये, लेकिन एक दिन भगवान जरूर कृपा करेंगे और उस दिन का हमें इंतजार रहेगा। तो इसी आशा के साथ भक्त लोग जीते हैं, एक दिन जरूर कृपा होगी। तो इसी आशा के साथ हम भी जो है ये उत्सव मनाने जा रहे हैं कि आप जो है अपने हृदय में भगवान राम को या कृष्ण को आह्वान कीजिए, बुलाइए।